उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाला अर्जुन एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी और संघर्ष उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। उसके पिता किसान थे, जिनकी फसलें कई बार बर्बाद हो चुकी थीं, और मां घर गृहस्थी संभालती थीं। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन आर्थिक हालात ताड़े आ रहे थे। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी रतनलाल आए। उन्होंने गांव के कुछ होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। अर्जुन की मां ने उसे परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब उसने गांव के अन्य बच्चों को अपनी समृद्धि और संसाधनों के साथ तैयारी करते देखा, तो उसे लगा कि वह यह परीक्षा नहीं निकाल पाएगा। क्या मैं सच में योग्य हूं? अर्जुन ने अपने गुरु पंडित रामदयाल से पूछा। गुरुजी मुस्कराए और बोले, अर्जुन, सफलता साधनों से नहीं, संकल्प से मिलती है। अगर तू ठान ले कि यह परीक्षा निकालनी है, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह पूरी मेहनत करेगा। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। गांव की मिट्टी से बनी झोपड़ी के एक कोने में बैठकर लालटेन की हल्की रोशनी में उसने कई रातें जागकर बिताईं। पहली चुनौती। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया, तो वह गांव के सभी बच्चों में प्रथम स्थान पर था। रतनलाल जी ने कहा, तुम्हें शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसके माता पिता चिंतित थे। वे अपने बेटे को इतनी दूर अकेले भेजने से डर रहे थे। बेटा, वहां तेरा ध्यान कौन रखेगा? मां ने चिंता से पूछा। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और कहा, मां, अगर मैं डर गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। शहर की नई दुनिया। शहर में पहुंचने के बाद अर्जुन को समझ आया कि गांव और शहर की जिंदगी में कितना फर्क है। बड़े कॉलेज, अंग्रेजी में बातचीत करने वाले लोग और अत्याधुनिक तकनीक, यह सब उसके लिए नया था। उसे शुरुआत में घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। शुरू में सहपाठी उसकी साधारण वेशभूषा और टूटी-फूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने धैर्य रखा। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अंग्रेजी सीखी, अपने संकोच को दूर किया और कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन तभी एक नई चुनौती उसके सामने आ गई। साजिश और धोखा। कॉलेज में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय से छात्र भाग ले रहे थे। अर्जुन ने इसमें भाग लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ अमीर और घमंडी छात्रों को यह पसंद नहीं आया कि एक गरीब गांव का लड़का उनके बराबर आकर खड़ा हो रहा है। उन्होंने अर्जुन की नोटबुक चुरा ली और उसके प्रोजेक्ट को खराब कर दिया। प्रतियोगिता से ठीक एक दिन पहले अर्जुन को यह सब पता चला। वह हताश हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। अगर तू ठान ले कि यह परीक्षा निकालनी है, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात भर जागकर अपनी प्रेजेंटेशन फिर से तैयार की। अगले दिन जब वह मंच पर पहुंचा, तो उसके आत्मविश्वास और ज्ञान को देखकर सभी चकित रह गए। वह प्रतियोगिता जीत गया। सफलता की ओर बढ़ते कदम। अब पूरा कॉलेज अर्जुन की मेहनत और लगन की तारीफ कर रहा था। उसे न केवल सम्मान मिला, बल्कि कई शिक्षकों और उद्योगपतियों ने भी उसकी प्रतिभा को पहचाना। धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन उसकी असली खुशी तब मिली जब उसने गांव लौटकर वहां के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। अंतिम संदेश। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। संघर्ष ही जीवन की असली ताकत है, और आत्मविश्वास ही उसकी कुंजी।